एक खूबसूरत से जंगल में एक टूनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। कालू कौवा और टूनी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्ती थी। रोजाना टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों साथ में मिलकर भोजन ढूंढने जाया करते थे। साथ ही भोजन ढूंढकर वापस आ जाते थे। कालू कौवा और टूनी चिड़िया की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुश रहते थे। एक दिन कालू कौवा और टूनी चिड़िया भोजन ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी टूनी चिड़िया को एक गेहूं की बाली मिल जाती है। अरे मुझे तो भोजन मिल गया। चलो टूनी चिड़िया, तुम्हें तो भोजन मिल गया। अब तुम अपने घोंसले में जाओ, मैं भोजन ढूंढकर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं कालू भैया, आपको अभी तक भोजन नहीं मिला। मैं भी आपको भोजन ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया की इस तरह की बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और दोनों भोजन ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। कालू कौवा और टूनी चिड़िया बहुत देर तक भोजन ढूंढते रहते हैं, लेकिन कालू कौवे के लिए भोजन नहीं मिल पाता। चिड़िया, हम तो बहुत ज्यादा थक गए हैं, लेकिन मेरे लिए तो भोजन मिल ही नहीं रहा है। हाँ कालू भैया, लेकिन आप परेशान मत हो, आप मेरा भोजन ले लो। आज के दिन हम अपना भोजन मिल बांट कर खाएंगे। इस तरह हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। इस तरह की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह टूनी चिड़िया से बोलता है, तुम बहुत ही अच्छी हो टूनी चिड़िया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त मिला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया। अरे कालू भैया, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? मैंने तो बस थोड़ी सी आपकी मदद की है। इस तरह कालू कौवा और टूनी चिड़िया अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कहती है, कालू भैया, मैं कुछ देर के लिए अपनी दोस्त शीतल के यहाँ जा रही हूँ। क्या आप थोड़ी देर तक मेरे बच्ची का ख्याल रखेंगे? चिड़िया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं जरूर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख लूँगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। टूनी चिड़िया कालू कौवा की इस तरह की बात सुनकर वह बेफिक्र होकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के बच्चों का अपने घोंसले में ले आता है और दोनों ही बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। कालू भैया, आपने जो मेरी बेटी पायल का इतने अच्छे से ख्याल रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी पायल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है और कहता है, टूनी चिड़िया, मुझे एक काम के लिए थोड़ा बाहर जाना है। क्या तुम मेरे राजू कौवे का ध्यान रख लोगी? क्यों नहीं कालू भैया, आपने मेरी पायल बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, इसलिए मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं आपके बेटे राजू कौवे का अच्छे से ख्याल रखूं। आप बेफिक्र होकर अपना काम करके आए। मैं आपके बेटे राजू कौवे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी पायल और कालू के बेटे राजू कौवे को लेकर आ जाती है और वह उसमें बैठ जाती है। टूनी चिड़िया के घोंसले में भोजन भी रखा हुआ था। तेज हवा चलने के कारण वह भोजन जमीन पर गिर जाता है। अरे नहीं, यह क्या हो गया? भोजन तो जमीन पर गिर गया। अब मुझे भोजन लेने के लिए नीचे जमीन पर जाना पड़ेगा। देखो बच्चों, मैं भोजन लेने के लिए जमीन में जा रही हूँ, तुम लोग शरारत मत करना। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया जमीन के नीचे आ जाती है। टूनी चिड़िया के नीचे जाते ही वह दोनों बच्चे आपस में खेलने लगते हैं और एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। वह दोनों खेल ही रहे होते हैं कि अचानक राजू कौवा नीचे गिर जाता है। कालू कौवे का बेटा बहुत ही छोटा था। वह जैसे ही जमीन पर गिरता है, उस वहीं पर मौत हो जाती है।
टूनी चिड़िया यह सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, अरे यह क्या हो गया, राजू तो नीचे गिर गया और अब तो यह उठ भी नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद जब कालू कौवा वापस आता है तब वह देखता है कि उसका बेटा राजू कौवा तो मर चुका है। कालू कौवा यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया क्या हो गया, तुमने मेरे राजू का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, अब तो यह उड़ नहीं रहा। मैं तुम्हारे भरोसे ही इसे छोड़कर गया था, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं कालू भैया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही थी जिसके कारण मैं भोजन नीचे जमीन पर लेने के लिए आई और मुझे क्या पता था कालू भैया कि राजू कौवा घोंसले से नीचे गिर जाएगा। सब तुम्हारी ही गलती है टूनी चिड़िया, तुम भोजन उठाने के लिए नीचे नहीं आती तो आज मेरा बेटा राजू कौवा इस दुनिया में जिंदा होता। तुमने ही मेरे बेटे राजू कौवे की जान ली है। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती बिल्कुल खत्म, समझ गई तुम टूनी चिड़िया? या क्या कह रहे हो कालू भैया, हमारी दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है। बस टूनी चिड़िया, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मैं तुमसे बात करना बिल्कुल नहीं चाहता। तुमने मेरे राजू को मार दिया, अब आइंदा कभी भी मेरे पास मत आना। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और निराश होकर वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है और वह कहती है, कालू भैया आप ठीक कह रहे हो, मुझे भोजन उठाने के लिए नीचे नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से यह छोटा सा प्यारा सा राजू मर गया। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और टूनी चिड़िया बार बार माफी मांगने के लिए कालू कौवे के पास जाया करती थी, लेकिन कालू कौवा टूनी चिड़िया को माफ नहीं करता था। कालू भैया मुझे पता है कि आपका दुख बहुत ही बड़ा है, मैं आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं की, लेकिन आप मेरा भी यकीन करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि राजू कौवा जमीन पर गिर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता टूनी चिड़िया, बार बार तुम मुझे परेशान मत किया करो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। अब तुम जाओ।